भारतीय वीर गुज्जर महासभा द्वारा अंतर्राष्ट्रीय गुज्जर दिवस और गुज्जर प्रतिहार सम्राट मिहिर भोज की जयंती मनाई गई। इस अवसर पर महासभा के प्रदेश अध्यक्ष राहुल गुज्जर ने कहा कि सम्राट मिहिर भोज गुज्जर प्रतिहार वंश के सबसे प्रतापी राजा थे, हमें उनके बताए मार्ग पर चलना चाहिए। इस अवसर पर सम्राट मिहिर भोज गुज्जर के चित्र पर पुष्प अर्पित किए गए। इस मौके पर अक्षय गुज्जर, विपिन खटाना, सनी चंदेरा, अंकुर गुज्जर, योगेश सालियर आदि मौजूद रहे। आज का कार्यक्रम अंतर्राष्ट्रीय गुज्जर दिवस और गुज्जर प्रतिहार सम्राट मिहिर भोज जयंती। क्या किया आज कोरोना महामारी को देखते हुए सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए कोविड-19 गाइडलाइन का पालन करते हुए, क्योंकि चूँकि सुसम प्रोग्राम था, खाली हमने मिहिर भोज जी की फोटो पर माल्यार्पण किया और पुष्प अर्पित किए और उनके प्रकाश पर प्रजीवन पर प्रकाश किया। श्री गुग्गा माड़ी सुधार सभा के महामंत्री द्वारा आज कार्यकारिणी को भंग कर दिया गया। शारदा नगर स्थित आवास पर आयोजित पत्रकार वार्ता के सभा में महामंत्री ओम प्रकाश सैनी ने कहा कि करीब 15 वर्षों से समिति के चुनाव नहीं हुए हैं। जिले की 26 छड़ियों के भक्तों में रोष बना हुआ था, जिसके चलते आज सभा की बैठक बुलाकर कार्यकारिणी को भंग कर दिया गया है। कहा कि मेले के बाद समिति की नई कार्यकारिणी पर विचार किया जाएगा और चुनाव कराए जाएंगे। बताया कि ये निर्णय सर्वसम्मति से लिया गया है। मेरा नाम अनिल प्रताप सैनी, संरक्षक चौधरी ताराचंद सैनी जी, गुग्गा माड़ी सुधार सभा का मैं पुत्र अनिल प्रताप सैनी। मैं शासन और प्रशासन और उत्तर प्रदेश सरकार से 26 छड़ियों की तरफ से मांग करता हूं कि जैसे हमारा 800 साल से मेला चलता आ रहा है, हमारी छड़ियाँ मेले में जाती रही है, हमारी पाठ पूजा होती रही है, अब की बार भी हमारी छड़ियों को जाने की अनुमति मिले, हमें पाठ पूजा करने की अनुमति मिले। इसी के साथ साथ मैं शासन और प्रशासन की तरफ से जो भी निर्देश होंगे उनका पालन करूँगा, सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखूँगा और इसी के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल के पदाधिकारियों ने डीएम से मुलाकात कर सोमवार के लॉकडाउन तथा बाजार के समय में परिवर्तन किए जाने की मांग की। इस अवसर पर महानगर अध्यक्ष रोहित गही ने कहा कि व्यापारी का व्यापार पहले ही मंदी के दौर से गुजर रहा है, ऐसे में बाजार का समय भी बदल दिया गया और सोमवार का लॉकडाउन भी बढ़ा दिया गया है। व्यापारी के पास सप्ताह में सिर्फ 4 ही दिन शेष बचे हैं, व्यापार करने में भारी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। कहा कि समय में परिवर्तन किया जाए तथा सोमवार के लॉकडाउन को स्थगित किया जाए। आज हम व्यापारियों के बाजार के संशोधन के लिए और लॉकडाउन 3 दिन के लिए जो किया गया है उसमें 1 दिन कम करने के लिए आज हम जिलाधिकारी महोदय से मिलने आए थे और उनको ज्ञापन दिया। सहारनपुर के लिए समय 9 से 6 के लिए किया गया था, उसके लिए हमने 10 से 8 की मांग की है, 10 से 7 की मांग की है और कस्बों के लिए 8 से 7 की मांग की है, जिससे व्यापारी का उत्पीड़न ना हो, व्यापारी समय से अपना बाजारों में भीड़ कम हो और जो महामारी चल रही, कोविड महामारी चल रही, ये भी कम हो। जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष चौधरी मुजफ्फर अली के नेतृत्व में जिला एवं महानगर कांग्रेस कमेटी के समस्त पदाधिकारी एवं कार्यकर्तागण कलेक्ट्रेट पर एकत्रित हुए और जोरदार नारेबाजी करते हुए राज्यपाल को संबोधित एक ज्ञापन जिला प्रशासन को सौंपा, जिसके माध्यम से किसानों को सहकारी समितियों और खुले बाजार में यूरिया खाद की रियायती मूल्यों पर उपलब्ध कराए जाने की मांग की। इस अवसर पर जिला अध्यक्ष चौधरी मुजफ्फर अली ने कहा कि आज जब किसानों के खेतों में धान की फसल तैयार होने जा रही है और किसानों को यूरिया खाद की आवश्यकता है, तो सहकारी समितियां किसान को यूरिया उपलब्ध कराने में असमर्थ है। बाजारों में यूरिया की कमी दिखाकर यूरिया की खाद की कालाबाजारी जोरों से की जा रही है। कांग्रेस इस तरह के किसानों का शोषण कदापि बर्दाश्त नहीं करेगी। राज्यपाल जी को देने आए हैं, क्योंकि सरकार किसानों के साथ जब से ये सरकार आई है झूठे वादे कर रही है। कोई वादा, चाहे वो कर्जा माफी का हो, चाहे वादा गन्ने के भुगतान का हो, आज यूरिया और डीएपी को लेकर किसान के यहाँ मारामारी है, परेशान है। फसल उसकी धान की फसल तैयार खड़े है और उसे खाद और वो व्यवस्था नहीं हो पा रही है। जिन लोगों ने गन्ना मिल में डाला था उनके पास आज पिछले इतने दिनों से कोविड चल रहा है, परेशानी की हालत में है। किसान के पास एक फसल ही होती है जिससे वो अपना घर चलाता है, जिससे अपने बच्चों की फीस देता है, अपने परिवार को चलाता है। लेकिन ये सरकारें किसान विरोधी सरकार है
ना तो गन्ने का भुगतान कर रही है और ना डीएपी और खाद के लिए कोई व्यवस्था सरकार नहीं है। झूठा वादा किया था कि हम कर्जा माफी करेंगे, लेकिन किसी तरह की कोई कर्जा माफी नहीं की। अगर किया है तो उद्योगपतियों का कर्जा माफ किया है, उद्योगपतियों को पैकेज दिया है 20 लाख करोड़ का। किसी गरीब और किसान को इन्होंने कोई राहत पैकेज देने का काम नहीं। अभिभावक संघर्ष समिति का धरना 33वें दिन भी जारी रहा। अभिभावक संघर्ष समिति के धरने पर सपा के जिला अध्यक्ष रुद्रसेन ने अपने साथियों सहित धरना स्थल पर पहुंचकर समर्थन देने का काम किया और आश्वस्त किया कि इस लड़ाई में सपा सबके साथ मिलकर बड़े स्तर पर लड़ाई लड़ने का काम करेंगे। संजय वालिया ने सपा जिला अध्यक्ष रुद्रसेन, पूर्व अध्यक्ष जगपाल दास, पूर्व विधायक देवबंद माविया अली का धन्यवाद किया और कहा कि जिस तरीके से राजनीतिक व व्यापारी संगठनों का समर्थन मिलने का काम हो रहा है तो जीत निश्चित है। अभिभावक संघर्ष समिति को नो स्कूल नो फीस के मुद्दे पर प्रदर्शन करते हुए आज 33वां दिन हो गया है और हम लोग लगातार इसमें प्रदर्शन करने का अभिभावक काम कर रहे हैं। भारी बारिश के बावजूद, भारी विषम परिस्थितियों के बावजूद अभिभावक सड़कों पर आके प्रदर्शन करने का काम कर रहा है। आज हम लोगों को सभी राजनीतिक संगठनों का, व्यापार मंडलों का और कल वकीलों ने भी समर्थन देने का काम किया, मिलना का जारी है। आज उसी कड़ी में हमारे बड़े भाई और सपा के जिलाध्यक्ष रुद्रसेन जी ने अपनी पूरी टीम के साथ, पूर्व विधायक माविया अली जी के साथ, सब टीम के साथ यहाँ पर पहुँचे हैं। हमें आश्वस्त तो 8 दिन पहले फ़ोन पे कर दिया था जिलाध्यक्ष जी ने कि आप सब जायज़ मांग के लिए लड़ाई लड़ रहे हो और हमारा पूर्णतः समर्थन आपके साथ है। अभी जिलाध्यक्ष जी ने आश्वस्त किया जो 28 तारीख का प्रोग्राम पूर्व प्रस्तावित है, उसकी अगुवाई जिलाध्यक्ष जी हमारे बड़े भाई हैं, करने का काम करेंगे। इसके लिए हम हृदय की गहराई से अभिभावक संघर्ष समिति उनका धन्यवाद करती है सहे दिल से। गणेश चतुर्थी के शुभ अवसर पर भक्त अपने घर गणेश जी की प्रतिमा ले जाकर विधि विधान के साथ पूजा अर्चना कर स्थापित करते हैं, लेकिन इस बार कोविड-19 की वजह से बाजारों में प्रतिमा खरीदने वाले लोगों में कम उत्साह दिखाई दिया और लोग गणपति बप्पा की प्रतिमा कम खरीदते नजर आए। इस बारे में जानकारी देते हुए दुकानदार ने बताया कि पिछले वर्ष की भांति लोग इस बार ना के बराबर प्रतिमा खरीद रहे हैं और कोविड-19 की वजह से लोगों के पास पैसे का अभाव भी साफ दिखाई दे रहा है। जो आपने गणेश जी की मूर्तियाँ लगाई हैं, क्या इस बार कोरोना में कुछ फर्क पड़ा बिक्री है? लोग बाग हमें पूछ के चले गए। गणेश की तो कोई यूँ नहीं सोचता भी उठाए माल का, कोई उठाव नहीं है। जो जितना लगाया इतना लगा रहा है। क्या होगा 100 में से 200 को ले लिया, बाकी का ऐसे रखा होगा। तो जो इस बीमारी की वजह से कम बिक रहे हैं? बीमारी की वजह से कम बिक रहे हैं। कोई लोग बाग ये कह रहे हैं हमारे पास कोई पैसा नहीं। अच्छा, लोग हमें पूछ के चले गए। मतलब पैसे की वजह से भी कुछ लोग? पैसे की वजह से। अम्बाला रोड स्थित डोली खाल की गली के शुरुआत में ही स्थित कूड़ेदान लोगों की परेशानी का सबब बना हुआ है। कूड़े घर में इतना अधिक मात्रा में कूड़ा डलता है कि ये लोगों के आने जाने का रास्ता ही रोक देता है और कूड़े से आने वाली बदबू लोगों का जीना दुभर कर देती है। लोगों को इस कूड़े से निकलकर जाना पड़ता है और कभी कभी वाहनों के साथ यह कूड़ा लोगों की दुकानों के सामने फैल जाता है। लोगों का कहना है कि नगर निगम इस ओर ध्यान दे और दुकानदारों को इस समस्या से छुटकारा दिलाए। घरेलू गैस सिलेंडर से गाड़ियों में गैस के रिफिलिंग मामले की सूचना मिलने पर आज जिला खाद्य अधिकारी अश्विनी कुमार मिश्रा ने सतनाम कॉम्प्लेक्स के पीछे स्थित जगह से गाड़ियों में घरेलू गैस सिलेंडर से रिफिलिंग कराते हुए लोगों को पकड़ने हेतु छापा मारा, जहां से सिलेंडर रिफिलिंग मशीन, कांटा, पाइप, सिलेंडर तथा भारी मात्रा में रिफिलिंग कराने के उपकरण बरामद हुए। मौके का फायदा उठाकर भागते आरोपी अजहर को पुलिस ने दिल्ली अड्डे पर गिरफ्तार किया और उसकी निशानदेही पर सगीर पुत्र मेहरबान से भी गाड़ियों में रिफिलिंग कराने के उपकरण के साथ साथ 4 सिलेंडर बरामद किए और खाद्य विभाग ने दोनों आरोपियों को पुलिस के सुपुर्द कर दिया है।